Hello, my name is Shubham Rohila, professional mechanical engineer, along with a proud digital networker as well as video sales एक्सपर्ट। सो गाइस, अगर यूट्यूब पे मुझे पहली बार देख रहे हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक कर लो, क्योंकि मेरी कोई ना कोई वीडियो से आप पैसा कमाना जान सकते हो या फिर अपने बिजनेस को इंप्रूव कर सकते हो। गाइस, वन मोर थिंग, हमारे इस चैनल पे बहुत सारे गिव अवेज चलते रहते हैं। सो उस गिव अवे का पार्ट बनने के लिए, उस गिव अवे में कुछ गिफ्ट्स अगर आपको भी मिले, अगर आप चाहते हो, तो आपको दो काम करने पड़ेंगे। एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दूसरा कमेंट सेक्शन में अपना नेम और अपना सिटी नेम जरूर डाल देना, क्योंकि आपको नहीं पता कब कौन से जैकपॉट में, कब कौन से गिव अवे में आपका नाम हो जाएगा और आप इस गिव अवे को जीत सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप किसी सेल्स के प्रोफेशन में हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग में हो, आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, आपकी खुद की कोई ऑनलाइन कोई शॉप है, कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं आपकी, कुछ ऑनलाइन कुछ भी आप बेच रहे हो, मतलब अगर आप बेच रहे हो, मतलब कस्टमर से इंटरेक्शन कर रहे हो, तो किन 4 क्वेश्चंस का आपको आंसर आपके टिप्स पे होना चाहिए, या फिर जब आप किसी को भी कोई भी चीज बता रहे हो तो आपके कस्टमर के दिमाग में कौन से 4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिनका वो आंसर मांग रहा है आपसे इनडायरेक्टली। इस वीडियो में हम वो बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। This is awesome. Really very great. सो गाइज, जब भी आप अपने कस्टमर के सामने बैठे हो या फिर अपने कस्टमर से इंटरेक्शन कर रहे हो, आप वेदर आप कोई से बिजनेस में हो, क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हो दैट मींस लिया बेची कुछ ना कुछ हो रही होगी, कुछ सेल्स हो रही होगी। तो जब भी आप अपने कस्टमर से बात कर रहे हो तो पहला क्वेश्चन उसके दिमाग में ये आता है, डू आई रियली नीड दिस। क्या कस्टमर के दिमाग में ये आता है, यार ये प्रोडक्ट जो बता रहा है, प्लान्स बता रहा है, बहुत अच्छी चीज है, क्या ये मेरी जरूरत की चीजें हैं? तो हमें इनडायरेक्टली अपने दिमाग में रख रहा है, कभी वो पूछेगा नहीं आपसे। तो ये चीज आपको उसको खुद से बतानी पड़ेगी कि भाई ये आपके लिए क्यों जरूरी है, या फिर इसकी आपको क्यों जरूरत है। अगर जरूरत नहीं भी है तो जरूरत पैदा करनी पड़ेगी आपको, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। कस्टमर कभी नहीं बोलेगा आपके सामने कि क्या मुझे इसकी जरूरत है कि नहीं, दिमाग में उसका क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, ठीक है। ये अंदर की बातें बता रहा हूं मैं आपको। एक कस्टमर, क्योंकि हम जब प्रेजेंटेशंस देते हैं, जब हम अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशंस देते हैं, तो हमें लग रहा होता है कि जो भी हम बता रहे हैं सब कुछ उसका समझ में आ रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। सब कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा होता, उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चन चल रहे होते हैं। तो पहला क्वेश्चन उसके दिमाग में ये चल रहा होता है, डू आई रियली नीड दिस, क्या इस प्रोडक्ट को सच में मैं चाहता हूं। तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से खुद देना है कि भाई साहब, क्यों आपको इस प्रोडक्ट को लेना चाहिए, क्या नीड है इस प्रोडक्ट को बाय करने की, या फिर इस प्रोजेक्ट को या फिर इस प्लान को बाय करने की क्या नीड है, ये आपको खुद से बताना पड़ेगा। अगर आप खुद से बता दोगे तो अंदर ही अंदर जो उसके क्वेश्चन चल रहा होगा ना, ऑटोमेटिकली उसका आंसर मिल जाएगा और वो कैरी फॉरवर्ड करेगा। सेकंड क्वेश्चन जो उसके दिमाग में चल रहा होता है, क्या ये जो चीज प्रोडक्ट्स आप मेरे लिए बता रहे हो, क्या ये प्लान्स मेरे लिए बता रहे हो, ये प्लेटफॉर्म्स मेरे को बता रहे हो, क्या ये औरों के लिए भी काम कर रहा है या फिर सिर्फ आपके लिए काम कर रहा है। कस्टमर ये सेकंड जो क्वेश्चन है कभी पूछेगा नहीं आपसे। 10% कस्टमर्स आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन 90% कस्टमर्स जो भी प्रोस्पेक्ट्स हैं आपके, वो अपने दिमाग में ही रखेंगे इस बात को। तो इन चीजों की टेस्टिमनी आपको खुद से देनी पड़ेगी। वो इनडायरेक्टली उसके दिमाग में क्वेश्चन है, लेकिन आपको डायरेक्टली इन चीजों की टेस्टिमनी आपको देनी पड़ेगी कि ये मेरे लिए काम तो कर ही रहा है, ये प्रोडक्ट मेरे लिए काम कर रहा है, ये टेस्टिमनीज जो भी हैं, ये प्लेटफॉर्म्स जो भी हैं, ये मेरे लिए तो काम कर रहे हैं, ये आपके लिए भी काम डेफिनेटली करेंगे, और आप जो मेरे जो और पार्टनर्स हैं उनके लिए भी काम कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे फीडबैक्स बहुत अच्छे दिखाने पड़ेंगे एक तो उसको, और टेस्टिमनीज हमें उसको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी, सो दैट उसका इनडायरेक्टली जो क्वेश्चन उसके दिमाग में चल रहा है डायरेक्टली उसको आंसर मिल जाए। थर्ड क्वेश्चन जो उसके दिमाग में चल रहा होगा, दैट इज इट फॉर मी, क्या ये मेरे लिए है, क्या सच में मेरे लिए है। वो उसके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है एक चीज कि यार ये प्रोडक्ट मुझे को दिखा रहा है, मान के चलते हैं अगर मैं इसको यही चीज अगर मैं उसको ये माउस दिखा रहा हूं, तो उसके दिमाग में क्या ये मेरे लिए है, जरूरी मैं यही माउस चाहिए, मेरे को दूसरा माउस भी ले सकता हूं, क्या मुझे इसकी जरूरत है। ये चीज उसके दिमाग में जरूर चल रही होगी, लेकिन वो आपसे पूछेगा कभी नहीं। तो ये जो ऑब्जेक्शन एक तरह का एक क्वेश्चन है, जो कि एक ऑब्जेक्शन है उसके माइंड में, हमें वहीं अपने आंसर से किल करना है कि भाई साहब ये आपके लिए ही है। हमें बताना पड़ेगा, बीइंग अ प्रेजेंटर, हमें उसके सामने बताना पड़ेगा कि भाई साहब ये आपके लिए ही है। अब ये आपकी खुराफाती है कि आप उसको किस तरह से इन क्वेश्चंस को डील करते हो, इस क्वेश्चन का किस तरह से आंसर देते हो सामने वाली की पर्सनैलिटी को देख के, क्योंकि हर पर्सनैलिटी का क्वेश्चन सोचने का तरीका, क्वेश्चन सेम ही होता है, लेकिन सोचने का तरीका, समझने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो पहले उस पर्सनैलिटी से मिलो, हाल चाल पूछो उससे, सो दैट आपको समझ में आएगा किस तरह की पर्सनैलिटी है, फिर इसी क्वेश्चन का किस तरह से आंसर आपको उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से देना है, तब आप उसका बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हो।
फोर्थ क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाई शुड आई बिलीव यू। भैया मैं क्यों आपके विश्वास करूं कि आपका जो प्रोडक्ट है सच में काम करेगा, आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं ये सच में काम करेंगे, ये आपके जो प्लान्स बता रहे हो आप ये सबसे सही काम करेंगे, क्या लिटरली मैं पैसा कमा सकता हूं कि नहीं, क्या लिटरली मेरी हेल्थ अच्छी हो सकती है कि नहीं, क्या लिटरली में मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो सकती है कि नहीं, वेदर आप कुछ भी बेच रहे हो। तो उसके दिमाग में एक क्वेश्चन है कि मैं आप पे कैसे बिलीव कर लूं। पूछेगा कभी नहीं वो, हमेशा याद रखना सामने वाला कस्टमर आपसे कभी नहीं पूछेगा ये क्वेश्चंस, लेकिन उसके दिमाग में ये चल रहे होते हैं। ये 4 तरह के क्वेश्चंस हैं गाइस, इन 4 तरह के क्वेश्चंस का आंसर अपनी प्रेजेंटेशन के बाद आपको जरूर देना है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बहुत सारी गलतियां, लोग ये कहते हैं कि भैया हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे देते हैं, लेकिन प्रोस्पेक्ट ना फोन ही नहीं उठाता, प्रोस्पेक्ट ना हमें इग्नोर करता है बहुत ज्यादा। इग्नोर करने का सबसे बड़ा रीजन उसका यही है क्योंकि आप इन 4 क्वेश्चन का आंसर उसको नहीं दे रहे हो, जो कि उसके यही जो 4 क्वेश्चन हैं यही ऑब्जेक्शंस बन गए और यही फिर आपको उससे दूर कर देते हैं। आपको ये इन क्वेश्चंस का डायरेक्टली आंसर देना है, क्यों ये आपके लिए जरूरत है, किसी और के लिए भी काम कर रहा है कि नहीं, आपको मेरे पे क्यों बिलीव करना चाहिए। तो कुछ उसे टेस्टिमनीज दिखाओ, कुछ ऐसी चीजें दिखाओ कि उसको आपको उस पर आपको ट्रस्ट आने लगे, आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट आने लगे। सो गाइस दीस आर दी 4 क्वेश्चन। अगर इन 4 क्वेश्चन का आंसर अपने प्रेजेंटेशन के बाद दे दिया, मैं गारंटी लेता हूं गाइस आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपको इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करेगा। वो आपके बिजनेस, आपका प्रोडक्ट ले ना ले, आपके बिजनेस में आए ना आए, वो एक सेकेंडरी थिंग है, लेकिन आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करेगा। वो हाँ या ना में चीजें आपको बता के जाएगा, अगर आप इन 4 क्वेश्चंस का आंसर बहुत अच्छे से उनको दे सकते हो। क्वेश्चन का आंसर हर पर्सनैलिटी के हिसाब से अलग टाइप के होंगे, क्वेश्चंस यही होंगे लेकिन इनका आंसर हर पर्सनैलिटी के हिसाब से अलग अलग होगा। सो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। गिव अवे में अगर पार्टिसिपेट करना है तो कमेंट सेक्शन में अपना नेम और अपना सिटी नेम जरूर लिख देना, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अपने कलीग्स में, आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, अपने रिलेटिव्स में आप डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, सो दैट उनको भी समझ में आए किस तरह से प्रोस्पेक्टिंग के बाद आफ्टर प्रोस्पेक्टिंग जो एक्शंस होते हैं वो किस तरह से वो ले सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। बाय बाय।